बंदर की शरारत। ज़माना उसके सब घर वाले बहुत परेशान थे। घर के किचन के रोज़ खाने पीने का सामान गायब हो रहा था। अंडे, दूध, मक्खन, डबल रोटी वगैरह शाम तक तमाम चीज़ें फ्रिज में होती। सुबह देखते तो हर चीज़ गायब होती। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन चुरा रहा है। वो भी सिर्फ खाने की चीज़ें। चोर जो कोई भी है वो जंगल की तरफ से आता है। खाने पीने की चीज़ों के अलावा घर की सब चीज़ें सलामत हैं तो यकीनन वो भूखा चोर है। मगर चोरी कैसे कर रहा है ये पता करना है। बड़े भैया टोनी, मंटू, ईमान सर जोड़कर बैठ गए और मसले का हल सोचने लगे। आखिर एक तरकीब पर सब मुतफिक हो गए। सब तैयारियां मुकम्मल हुई। अब रात होने का इंतजार था। रात को चारों अपने कमरों में सुकून से सो गए कि सुबह ये राज फाश हो जाएगा कि चोर कौन है। सुबह ही सुबह टोनी ने सब कमरों के दरवाजे दड़ दड़ और ऐलान किया कि आज चोर का नकाब उल्टने का दिन आ पहुंचा है तो नाहित मुद्दबाना गुजारिश है कि तमाम अहल खाना लाउंज में जमा हो जाइए ताकि सब लोग चोर की शिकल से लुत्फ अंदोज हो सके। शुक्रिया। टोनी का ऐलान सुनकर सब लाउंज में पहुंच गए जहां टोनी पहले से बड़े भैया का लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठा हुआ था। कल रात इन चारों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए किचन में कैमरे लगा दिए थे। इसकी वीडियो टोनी सबको दिखाने वाला था। वीडियो चलनी शुरू हुई तो 2 मिनट के गुजरने के बाद भी किचन में कोई हलचल दिखाई ना दी तो पापा कहने लगे, बेटा कोई फायदा नहीं, चोर बहुत होशियार है, वो लगता है कल आया ही नहीं। ईमान बोली, नहीं पापा, कल भी चोर आया था क्योंकि सुबह फ्रिज खाली था। जगह जगह आवाज़ें आना शुरू हुई। सब मुतवज्जो हो गए। देखते ही देख किचन की खिड़की खुली और सबके मुंह खुले को खुले रह गए। वीडियो की रिकॉर्डिंग में सबसे देखा कि ये पहले एक बड़ा बंदर रोशनदान के रास्ते और चिखाने में कूदता है। इस पीछे दो छोटे बंदर और भी थे। आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रिज की तरफ बढ़े। पहले बड़े बंदर ने दूध का जग निकाला और मुंह लगाकर पी गया। दूसरे बंदर को मक्खन और तीसरे बंदर को केले दिए और अंडे उठाकर रोशनदान की तरफ उछले और हाथ बढ़ाकर बाहर किसी बंदर को दिए। सब ये देखकर हैरान रह गए कि कोई बंदर इस तरह भी चोरी कर सकता है, लेकिन अपनी आंखों से देखकर यकीन ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में फ्रिज पूरा खाली हो गया। सब्जी, फल, सब चीज़ें बंदरों ने हड़प कर ली और चलते बने और जाते वक्त रोशनदान बंद करना नहीं भूले। आखिर ये मामला हल हो ही गया। जमान हाउस जंगल से करीब था जिसका फ़ायदा बंदरों ने खूब उठाया। सब घर वालों ने तय किया कि रोशनदान को मुस्तकिल बंद कर दिया जाए क्योंकि ना तो थाने में इसकी रिपोर्ट हो सकती है